आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 25 जुलाई 2022। वरदान, नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव। नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव। आपको राज्य करना है के ऊपर, अपने ही कर्मेंद्रियों के ऊपर, कोई देश के ऊपर, कोई मनुष्यात्माओं के ऊपर नहीं, अपने ही कर्मेंद्रियों के ऊपर आपको राज्य करना है। लेकिन किसके आधार? आज बाबा ने कहा नॉलेज के आधार। नॉलेज के आधार पर माना क्या है? कभी कभी क्या होता है ना, अपने शरीर रूपी साधन हमारी बात नहीं सुनता है तो कोई कोई मेडिसिन लेते हैं और कोई दारू पी लेते हैं, नहीं तो और कोई उनको क्या करते हैं, उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, चुप रहो। और कभी अपने बच्चे ही अपना बात नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर गुस्सा करना पड़ेगा, कोई कोई थप्पड़ भी लगाते हैं और उनको इसे कहते हैं आप ऐसे करेंगे तो पुलिस के हाथ में दे देंगे। लेकिन अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर कैसे शासन करें, लौ को धारण कैसे करें, तो बाबा कहते हैं ज्ञान के आधार। ज्ञान के आधार माना दुनिया वाले बहुत कुछ कहते हैं, आप शादी करो, इधर घूमो उधर घूमो, ऐसा करो वैसे करो। हमको उसके आधार पर नहीं करना है। हाँ, कभी कभी हमको ऐसे हो जाता है कि हमारे जो लौकिक माता पिता रहते हैं वो तो बड़े हैं, उन्होंने तो हमको जन्म दे दिया है, और लौकिक गुरु भी रहते हैं और बड़े कोई साधु संत लोग भी रहते हैं, लौकिक वाले ब्राह्मण रहते हैं। कभी कभी हम लोग है ना उनकी बात भी सुन लेते हैं, उसके आधार पर हमारा जिंदगी को लीड करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आज बाबा कहते हैं नॉलेज के आधार। दुनिया वाले कहते हैं शादी करना ठीक है, साधु सन्यासी वाले भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी ने भी शादी की है ना, राम ने भी शादी की है ना, गलती क्या है? लेकिन भगवान क्या कहते हैं, काम विकार बना है। लौकिक वाले कहते हैं थोड़ा कुछ गस्सा गुस्सा करना चलता है, नहीं तो बच्चे नहीं सुनेंगे। बाबा क्या कहता है, गुस्सा नहीं करना है। तो भगवान मुरली में क्या कहते हैं, बाबा ने हमको क्या ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार पर आप अपने कर्मेंद्रियों को चेक करना है कि हर रोज राज दरबार लगाना है कि मेरे कर्मेंद्रिय मेरे बात सुन रहे हैं। अभी आपका मन कहता है स्वीट खा लो, वैरायटी भोजन खा लो, लेकिन ज्ञान क्या कहता है, बाबा के याद में बनाया हुआ भोजन खा लो। तो ज्ञान के आधार पर हमारे कर्मेंद्रियों के ऊपर को राज्य करना है और अपने को चेक करना है किस कर्मेंद्रिया आपका बात सुन रहे हैं,
किस कर्मेंद्रिया नहीं सुन रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं और कोई कर्मेंद्रिय क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये दोनों चेक करना है और ज्ञान के आधार पर ही उसको कंट्रोल करना है। लौकिक में क्या होता है ना, कभी-कभी पढ़ाई करते रहते हैं, नींद आ जाता है। नींद नहीं आने का है तो हम क्या करते हैं, जाकर चाय पी लेते हैं कि चाय द्वारा नींद को क्या करे, हटा सके। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं इस स्थूल के साधन द्वारा हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ज्ञान के आधार पर अपने मन को ऐसे एजुकेशन देना चाहिए ताकि वो निद्राजित बन जाए और अपने मन को इतना अच्छी सेवा में एंगेज रखो, जो कमाई मिल रहा है, दुआ मिल रहा है, उसके आधार पर आपका क्या होगा, नींद चला जाए। भाई बहन, कभी कभी हमें ना नींद नहीं आता है, हमको योग पर ही बैठे रहते हैं, लेकिन किस आधार पर, हाँ हम अभी सत्युग में पहुंच गए हैं, दिवासन के ऊपर बैठ गया है, हमारे ऊपर 36 प्रकार का भोजन है, मैं तो राजा हूँ। बाबा कहते ये कल्पना स्वप्न नहीं, सच्चे आत्मा बनकर भगवान की शक्ति का ऐसे फ्लो का अनुभव हो, उस आधार पर आपका नींद भाग जाए। तो इसको चेक कीजिएगा, किस समय आपका मन बुद्धि खुश रहता है, किस कारण। कभी कभी क्या होता है ना, लौकिक वाले भी क्या करते हैं, अपना काम कराना है तो आपको इतना गायन करते हैं, इतना वर्णन करते हैं, इतना आपको ऊपर उठाते हैं, उनका कर्म होने तक, लेकिन उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। याद रखिएगा, ईश्वरीय परिवार में भी, अलौकिक जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। कोई कोई कुमारों की जिंदगी में, यज्ञ में इतना सेवा ले लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन तपस्या नहीं बनते हैं। जब शरीर वीक हो जाता है, उनको देखने वाला कोई नहीं रहता है। नॉलेज के आधार पर, फॉर एग्जाम्पल, बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे आप गरीब है तो आपके पास 15 रुपए है तो 5 रुपए यज्ञ में लगाओ और 10 रुपए बैंक अकाउंट में लगाओ और सेविंग करो। दिस इज नॉलेज। ये बाबा ने मुरली में कहा है, आपके पास जो बचा हुआ पैसे क्या करना है। लौकिक परिवार वाले क्या कहते हैं, अलौकिक वाले क्या कहते हैं, इसके बारे में हमको सोचना देखना नहीं है। उस समय के अनुसार बाबा ने मुरली में क्या कहा है, उसके आधार पर आपको डिसीजन लेना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हर रोज बोलते, तो नॉलेज का जो लॉ है, उस लॉ को क्या करना है, आपको धारणा करना। कभी कभी लौकिक गवर्नमेंट का भी लॉस रहता है अपनी जिंदगी में, लेकिन वो भी हमको फॉलो करना पड़ता है, नो डाउट। लेकिन आत्मा के लिए, अंदर मन के लिए भगवान का जो हर रोज मुरली द्वारा ज्ञान आता है, उसे क्या करना है, शासन करके उसके आधार पर मैं कितना स्वराज्य अधिकारी, अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर कितना मैंने राज्य किया है, ये हमें देखना है। कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं, बाबा क्या है, हमारे सेंटर में तो हर रोज 50 आत्माएं आते हैं, हमारे पास ओन बिल्डिंग है, हमारे पास ओन कार है, इतना लोगों को हमने ध्यान दिया है, इतना क्लास किया है, अच्छे सब कुछ ठीक है, क्या आपका मन खुश है, ईश्वरी सुख का अनुभव किया है, अंदर का कमाई बढ़ रही है, मन एंजॉयमेंट कर रहा है, वो चेक करो ना। धन का साधन तो ज्यादा हो गया,
स्टूडेंट्स तो बढ़ गए, सभी लोग कह रहे हैं भाई जी आपका क्लास अच्छा है, योग अच्छा है, लेकिन आपका अंदर का स्थिति क्या है? आपका मन आपका बात मानता है क्या? आगे वाले आपको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, लौकिक वाले भी, अलौकिक वाले भी। लौकिक में भी देख लीजिए, जब तक आपके पास पैसा है, सभी लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। जिस दिन आपके पास पैसा नहीं है, एक्चुअल लोगों को जरूरत है, उस समय आपके साथ कोई रहते नहीं। तो जब दरबार चलाते हो, तब देखो आपका कौन सी कर्मेंद्रिय आपको धोखा दे रहा है। के आधार पर स्वराज्य सफल, स्वराज्य अधिकारी। रोज अपने सहयोगी सर्व कमजोरी कर्मचारियों की राज दरबार लगाओ। अब चेक करो कि कोई भी कर्मेंद्रिया व कर्मचारी बार बार गलती तो नहीं होती है। आपको मालूम है नियम क्या है, श्रीमत क्या है, ये सब जानते हैं, फिर भी हम उस नियम को तोड़ते हैं। हमें मालूम है कि हर रोज अमृत वेले उठना है, फिर भी अमृत वेले नहीं उठते हैं। रीजन क्या है? नहीं बाबा, हम आईटी कंपनी वाले हैं ना, 12 बजे तक ड्यूटी करना। रीजन बता देते हैं और अपने को समझाइश देते हैं। ठीक है, इसलिए बाबा कहते बार बार आप ऐसे ही करते रहेंगे। एग्री, मंडे टू फ्राइडे तक आप क्या कर रहे हैं? लौकिक काम कर रहे हैं। आपको अमृत वेले उठने को नहीं होता है, सैटरडे संडे तो कर सकते हैं। ये जो 5 दिन का संस्कार है ना, वो 2 दिन में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, उस दिन भी अमृत वेले हम उठेंगे। ठीक है, तो ऐसे बार बार वो जो गलत का संस्कार ऐसे बन जाता है, ये ऐसे रिकॉर्ड हो जाता है, ये करेगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बाकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। तो ऐसे आप जो अपने जिंदगी में लाइफ लीड कर रहे हो, ज्ञान के आधार पर वो ठीक है या नहीं है। भले कोई भी मनुष्य आत्मा है, उस समय उनकी इच्छा के अनुसार आपको कुछ भी डायरेक्शन दे, लेकिन भगवान उसके बारे में क्या या उसके आधार पर कर्मेंद्र के ऊपर राज्य करना है और चेक करना है। क्योंकि गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, अलौकिक परिवार में भी आप गुस्से करते हो, लोग आपको रिस्पेक्ट दे देते हैं। क्यों? आपका बात मानते भी हैं। गुस्से से कहने से आपके बात मानते हैं, सहन से कहेंगे तो नहीं मानते। तब आपको समझ में आता है गुस्सा करने से काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो उतना सीनियर बन जाते हैं, इसीलिए आपको मान देते हैं। लेकिन वो मान नॉलेज के आधार पर मान नहीं। भगवान का यथार्थ ज्ञान का आधार में मान है। भाई बहनों, तब आपका मन खुश रहेगा। जिस आत्मा के साथ भी आप हर रोज संबंध संपर्क में आते हैं, उससे आपको पता चलता है। जो भी कार्य व्यवहार होने के बाद, भले लौकिक हो अलौकिक हो, जो भी, आपका मन खुश है। खुश है मन ऐसा नहीं है कि आप कहाँ भी गए हैं, आपके लौकिक बिजनेस में प्रॉफिट हो गई इसलिए मैं खुश हूँ। नहीं, वेराइटी भोजन दे दिया इसलिए मैं खुश हूँ। वहां तो हमको इतना सम्मान कर दिया इसलिए हम खुश है। वो रूहानियत में दिल से खुश है क्या? जब दिल से खुश है, तो राजयोग में जब आप बैठते हैं, तो आपके मन में कोई डिस्टरबेंस नहीं रहेगा। निरंतर आप बाबा के साथ आप कनेक्टिविटी रख सकते हैं। लेकिन ये जो जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट होते हैं ना, सभी समझ लो, हमने भी ये देखा है दुनिया में। जब कोरोना आने के पहले हमारे बीके भाई बहनें भी बाहर में जाके, हमारे जैसे बहुत सारे आत्माएं जाकर सेवा करती थी। आगे वाले आत्माएं बहुत अच्छा अच्छा कहते थे, सम्मान होता था, ब्रह्मा भोजन मिलता था, गिफ्ट मिलता था, बहुत खुश होते थे। उसके आधार पर सेवा भी होती थी, उसके आधार पर किसी भी बनता था। कोरोना आ गया, टोटल बंद। तो
सेवा नहीं हो रहा है, सेवा नहीं हो रहा है, प्रभा मुझे नहीं मिल रहा है, किसी का गाय नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है? अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड, क्योंकि हर रोज जो आत्मा वो को कान में सुनते 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 क्या हो गए, अच्छा 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 करके आ गए ना, जिस दिन वो नहीं मिला तो आपका स्थिति डाउन हो गई। तो उनके वर्णन के गायन के आधार पर आपका स्थिति बनता था, न कि अपना ओरिजिनल पुरुषार्थ के आधार। इसलिए बाबा कहते एक दिन गायन नहीं आया, एक दिन ब्रह्मा भोज नहीं आया, एक दिन गिफ्ट नहीं आया, एक दिन आपको कोई भी सेवा का चांस भी नहीं मिला, उस दिन भी आप स्व पुरुषार्थ द्वारा मनसा सेवा द्वारा खुश हो, बेशक है। तो कहते हैं ज्ञान के आधार। एक दिन संगठन नहीं मिला, सॉन्ग्स नहीं है, आगे बाबा का फोटो नहीं, सेंटर जाने को नहीं हुआ, एक दिन ऐसा सिचुएशन आ गया हॉस्पिटल में सुबह से शाम तक रहना पड़ा, कोई भी सिचुएशन भी आपका मन खुश है, शांत है, बाबा के साथ एक सेकंड में जुड़ सकते हो, तो कहते हैं ज्ञान के आधार पर। इसलिए बाबा कहते जब सब कुछ ठीक है उस समय योग करना कोई मुश्किल नहीं है, जब परिस्थितियां आते हैं उस समय योग करना, बाबा के साथ सदा जुड़े रहना मुश्किल है। तो सभी सिचुएशन में चेक कीजिएगा मेरा स्थिति किस आधार पर बन रहा है। एक होता है सेवा के आधार पर स्थिति होना, दूसरा होता है स्वस्थिति के आधार पर स्थिति होना। जब स्वस्थिति के स्व पुरुषार्थ के आधार पर बनता है तो परमानेंट रहता है, जहां भी चाहिए आप कर सकते हो। सेवा के आधार पर होता है तो सेवा मिलेगा तो स्थिति है, सेवा नहीं है तो स्थिति भी चला जाए। तो इसीलिए हर रोज अपने मन बुद्धि को check, ठीक है। अभी कभी आपका जीभ क्या होता है ना, वो वैरायटी भोजन है, और खाओ और खाओ और खाओ, तो आपको अच्छा नहीं लगता है उस दिन पेट को खाली रखता है। ऐसा जो बाबा देता है ड्रामा में देता है, शरीर के लिए जितना चाहिए वो उतना ही देना चाहिए। हर चीज प्रसाद समझकर खाना चाहिए। तो हर बात में देखो, कभी कभी ईश्वरीय परिवार में बहन ना, हमको तो ये बहन बहुत अच्छी लगती है, क्यों? हर बार जाते हैं ना वो टोली देती है और फ्रूट्स देती है। तो ये बहन है ना, वे अच्छे ही नहीं लगती, प्यार से बात ही नहीं करती, रास्ते में मिलेंगे तो वो जाते भी नहीं कहती। तो ऐसे हमको पार्शलिटी भी नहीं करना चाहिए। ये सभी चीज ज्ञान के आधार पर आपको चेक करना है और चेंज भी करना है। इसलिए नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो, तब कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकार। ज्ञान के आधार पर जितना आप मुरली में डीप में जाते रहेंगे तो बाबा कहता है बच्चे, बाहर से किसी से भी आप सम्मान एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो इच्छा भी आपको नहीं रहता है, क्योंकि अंदर से जो भगवान आपको यूज कर रहा है ना, जो रेंट चाहिए, जो खुशी चाहिए, कर्मों का फल चाहिए, अंदर से मिल रहा है। सदा याद रखना, आपको देना है, लेना नहीं है। उन्होंने दिया तो भी वो आपको रखना नहीं है, क्योंकि उसके लिए हकदार मैं नहीं हूँ, उसका हकदार भगवान है, उसको ट्रांसफर कर। किसी की चीज को आप थोड़ा दिन आप रखेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा ये मेरा है मेरा है मेरा है। जो चीज जिसका है ना उसको ही दे दो, कर्म उसका है, कर्म का फल उसको है, उनको दे दिया ना तो आप आराम में रहेंगे। अभी समझ लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल कहता हूँ। जब हमारे सेवा केंद्र में कभी भी जरूरत होता है तो बहन जी हमको बुलाते हैं कि भाई जी आइए, थोड़ा ड्राइविंग में आना है, कहाँ भी जाना है। ठीक है, सेंटर के शेड से कार निकाल दिया और सेवा में चले गए। कभी कभी रात होता है तो कहते हैं हम घर में कार लेकर जाएंगे, बारिश ऐसे कुछ है तो। समझ लीजिए हमारे जो घर है रोड के बाजू में है, आगे हमारे घर के आगे कार रख दिया, बोले सेंटर का कार है, कार तो मेरा है नहीं। तो रात में चिंता रहेगा, हमारे घर के आगे कार है कार है कार है, किसी ने नाइट उसको कुछ एक्सीडेंट करा दिया तो। कोई कोई बच्चे रहते हैं ना, ऐसे हाथ में कुछ पकड़ कर स्क्रैच भी कर सकते हैं, कुछ हो गए तो जिम्मेदारी हम हो जाते हैं। तो वही कार
सेंटर में लगा के शेड में लॉक डाल के लॉक में निमित्त टीचरों के हाथ में दे दिया तो क्या हो गया, हम निश्चिंत है ना। कभी कभी ऐसा लगता है ऐसे कार उनके हाथ में देकर भले हम बारिश में भीग कर घर में आए तो भी मन निश्चिंत रहेगा, क्योंकि जिसका चीज है उनके हाथ में दे दिया। इसीलिए हर रोज जो भी कर्म है, कर्म का फल भगवान को अर्पण कर दिया, सौंप दिया, आप फ्री। कुछ कुछ अपने लिए रखते, अंतिम के लिए चाहिए ना, पैसा धन मान अपने लिए रखते हो तो कहते हैं पराचारिकारी नहीं है। हर रोज जिसका जो चीज है दे दो, मन को खाली रखो, बाबा के गोद में जाकर सो जाओ। तो ऐसे हर एंगल से अपने को क्या करते चलो, चेक करते रहो। ऐसे स्वराज चलाने वालों में जो सफल रहते हैं, चलाने वाले ही सफल रहते हैं, उसके साथ और एक सिम्टम्स, उनके संपर्क में आने वाले सर्व आत्माएं संतुष्ट रहते हैं, वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं। वो भी खुश रहते हैं, उनके साथ में रहने वाले भी खुश रहते हैं, और वो आपको सदा शुक्रिया करते रहता है। मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है, आप जितना मन से काम करते हो ना, लोग मन से ही देते हैं। आप मुख से ओम शांति कह दिया, उन्होंने मुख से ओम शांति कह दिया चैप्टर को। आपने दिल से उनको रिस्पेक्ट दे दो, उनको दिल से रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। जो भी सेवा है ना, चाहे मनसा वाचा कर्मणा तन मन झाड़ू लगा, जो भी है मन से करो ना। वो लोग भी है ना, मन से थैंक यू कहेंगे। आपको एक्सपेक्टेशन रहता है, मैंने जो भोजन बनाया कैसा टेस्ट होगा, ट्रॉली देते भाई जी, भाई जी आपका ट्रॉली कैसा है, मेरा ट्रॉली कैसा है, आपको कुछ करने के लिए, हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन दिल से दे दो तो दिल से आशीर्वाद आएगा। अब कुछ पूछना नहीं है, उनको परोसने के बाद उन्होंने दोबारा पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उनको अच्छा लगा, ठीक है। इसलिए बाबा कहते जो भी है ना, प्यार से दे दो, दिल से दे दो ना, गुप्त रूप में दे दो ना, तब देखो दिल से कितना दुआ मिलता है। एक बात कहूं, आप जो टोली ब्रह्मा भोजन लेकर आते हैं, उस टोली द्वारा हम खाते हैं, जीव द्वारा भी वो आत्मा, उसमें जो लगाया हुआ शुगर, घी, जो भी चीज है उसका टेस्ट अनुभव करता है। नो डाउट वो आत्मा को खुश होता है, क्योंकि इंद्रियों का सुख। उससे भी टोली बनाने के समय पर आपने जो दिल का निराकार मन का प्यार डाला है ना, वो प्यार वो आत्मा के दिल में जहां तक छू जाएगा तो वो सच्चा काम करेगा। वो आत्मा दिल से आपको दुआ देगा। वो है रियलिटी। उससे आत्मा अनुभव करता है, वो सदा याद रहता है। आपने जो दिया हुआ टोली है ना, वो याद नहीं रहता है, टेस्ट याद नहीं रहता, जब तक जीभ में है तब तक याद रहेगा, उसके बाद याद नहीं रहता है। लेकिन अंदर जाने के बाद, जाने के पहले आपने जिस प्यार से दिया है ना, जैसे कि प्रकाश मणि दादी के पास आते थे, बहुत सारे लोग कहते हैं, जो भी कंप्लेंट लेकर जाते थे, दादी कहते थे बच्ची आ जाओ, पहले दादी का गोद में आ जाओ, बाद में देखेंगे क्या होता है। वो प्यार, उनका जो फेस, उससे ही बहुत सारा जो गुस्सा लोगों पर चला जाता था, समझ जाता, समाधान मिल जाता। इससे मन को हर कर्म में उस मन का जो एडेड बेनिफिट है उसको यूज कीजिएगा। जब बाबा कहते ना मीठे बच्चे, आपने देखा होगा जानकी दादी ओम शांति, वो वर्डिंग ही जो दादी का प्यार उसमें एडेड है, वो लोग क्या करते हैं, कैच कर लेते। तो हर कर्म में आप लोगों को कितना मन से रिस्पेक्ट दे रहे हो, मन से प्यार कर रहे हो, दिल से प्यार कर रहे हो, उसके आधार पर उतना ही दिल से रिटर्न आएगा। ये ड्रामा का नियम। हम मुरली का ज्ञान सुनते हैं, अलग अलग स्टेज देखते हैं, लेकिन उसके पीछे बाबा का दिल का जो भावना है ना, वो हम नहीं समझते हैं। जब बाबा का डायरेक्ट मुरली चलता है माउंट आबू में, एक लाइव क्लास आप देखते हैं, तब वो भावना आपको ज्यादा समझ में आता है, वर्डिंग समझ में नहीं आता है। इसलिए जो नॉलेज न समझने वाले, लैंग्वेज न समझने वाले आत्मा भी क्या करते हैं, बाबा की उस लैंग्वेज को, नॉलेज को समझ सकते हैं।
इसलिए जो भी स्पीकर क्लास करते हैं ना, लाइव में आगे जाकर बैठकर सुनिएगा, तब कितना वो अनुभव होता है। वीडियो देख लीजिएगा कितना अनुभव होता है, ऑडियो देखने से उतना नहीं होता, क्योंकि वर्डिंग से भी वो भावना, कभी-कभी हमने देखा है, जब बाबा मुरली सुनाते थे, ट्रांसलेशन करना पड़ता था सेवा केंद्र पर, उनका वर्डिंग समझ में नहीं आता था, लेकिन फेस देखने से, लिप्स मूवमेंट से पता चलता। और कभी-कभी क्या होता था, अनुभव होने के बाद बाबा नेक्स्ट वर्ड क्या कहते मालूम रहता है ना, हम कहते थे ये वर्डिंग है। बाजू वाले कहते आपको कैसे पता था कि बाबा वही कहने वाले? सच्चा दिल पर बाबा ने रुकवा दिया, हमको मालूम है साहिब राजी को कहता ही है। तो ऐसे बहुत कुछ वर्डिंग रहता है, ठीक है? तो आज का स्लोगन है, हर समय करन करावनर बाबा याद रहे, तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। तो बाबा वहां के ऊपर को जो फॉर्मूला है, वो अप्लाई करने के लिए सिंपल फॉर्मूला दे रहे हैं। क्या है? हर कर्म करन करावनहार। करनहार मैं हूं, करावनहार भगवान है। अभी तक हम क्या सोचते थे? आत्मा कराती है, मन बुद्धि संस्कार तन ये सभी करने वाला है। अभी आपको क्या चेंज करना है फॉर्मूला? बाबा कराने वाला है, आत्मा सहित ये तन मन करने वाले हैं। तो क्या होगा? मैंने किया, ये अभिमान आ नहीं सकता है। तो हर रोज आपने बाबा से ही कराया, तो आप निश्चिंत हो सकते हो कि उस समय चेक करने का जरूरत नहीं रहता है। आपने किया तो चेक करना पड़ेगा ना, बाबा ने किया तो चेक करने का जरूरत नहीं है। आपका स्कूल जाने का बैग आपके माँ ने रेडी किया है, आप निश्चिंत होकर जा सकते हो। लेकिन आपने अपना बैग रेडी किए दिया, तो क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कुछ कहीं भूल तो नहीं गया। ठीक है? इसलिए हर कर्म भगवान से कराइएगा और आराम से रहिएगा, और भगवान से कर्म करा के सफल परार्थ अधिकारी बनिए।